लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट और आज मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। राजस्थान के बीकानेर शहर में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए चल रहा आंदोलन अब और तेज हो गया है। पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम ने न केवल स्थानीय समुदायों को एकजुट किया है, बल्कि पूरे राज्य और देश भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित महापड़ाव में हजारों की संख्या में पर्यावरण प्रेमी, संत समाज, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य जुटे थे। दिन भर चली इस सभा में वक्ताओं ने सोलर प्लांटों के नाम पर हो रही खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई को विकास के नाम पर विनाश करार दिया और सरकार पर जन भावनाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। महापड़ाव में 363 संतों ने आंखों पर पट्टी बांधकर आमरण अनशन किया, जबकि उनके साथ सैकड़ों भक्तों ने खाना त्यागने का संकल्प लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, यह आंदोलन जारी रहेगा। खिजड़ी, जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है, न केवल पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि बिश्नोई समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है। यह वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में जीवन का आधार है, जो मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखता है, छाया प्रदान करता है और स्थानीय जीव जंतुओं के लिए आश्रय स्थल है। बिश्नोई समुदाय की ऐतिहासिक विरासत को याद करें तो 18वीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। यह घटना आज भी पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा का स्रोत है। हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के कारण पश्चिमी राजस्थान में लाखों खेजड़ी पेड़ काटे जा चुके हैं, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सरकार खेजड़ी संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए और सौर कंपनियों पर कटाई रोक लगाए और पहले से काटे गए पेड़ों के लिए मुआवजा या पुनर्वास की व्यवस्था करे। पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्रदर्शनकारियों का काफिला कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ा। कोई पैदल चल रहा था तो कोई वाहनों पर सवार था। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया, लेकिन बिश्नोई धर्मशाला तक पहुंचने में कामयाब रहे। धर्मशाला छोटी पड़ गई, इसलिए बड़ी संख्या में लोग टेंटों में रात गुजारने को मजबूर हुए। यहाँ गद्दे और रजाइयां उपलब्ध कराई गई, लेकिन ठंडी रात में कई लोग ठिठुरते रहे और पूरी रात जाग कर गुजारी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में धरने पर शामिल हुईं, जो पारंपरिक परिधान और आभूषणों से सजी हुई थीं। हाल ही में मुकाम में अपने भाषण में चर्चा में आई निर्मा बिश्नोई भी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई है। उनके साथ अन्य महिलाओं ने भी पेड़ों की रक्षा के लिए संकल्प लिया है। पुलिस प्रशासन इस आंदोलन से पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्ट्रेट की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और राजस्थान आरएसी के जवानों को तैनात किया गया है। महापड़ाव स्थल पर कलेक्ट्रेट नम्रता वृष्णि और एसपी काविंद्र सागर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि बीकानेर में खेजड़ी पेड़ों की कटाई नहीं होने दी जाएगी। दोनों अधिकारी मंच पर धरना समाप्त करवाना चाहते थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। इसके बाद संतों के नेतृत्व में आमरण अनशन की घोषणा की गई। स्वामी सच्चिदानंद जैसे प्रमुख संतों के नेतृत्व में यह धरना जारी रखा और आंदोलनकारी मौखिक आश्वासनों को नामंजूर कर लिखित जवाब की मांग कर रहे हैं। महापड़ाव के दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ है। कुछ संत और पर्यावरण प्रेमी आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस मुद्दे पर उन्होंने खेजड़ी को देव वृक्ष बताते हुए उसके संरक्षण की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सिर साठे रुख रहे तो भी सच तो जान, जो बिश्नोई समुदाय का प्रसिद्ध सूत्र है। राजे ने राजनीति से ऊपर उठकर पर्यावरण संरक्षण की बात की और ओरण भूमि की रक्षा पर जोर दिया। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि यह सिर्फ बिश्नोई समुदाय की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की पर्यावरण रक्षा की जिम्मेदारी है। प्रदेश और देश री सरकारा कोनी जागे उन्हें जगाउन रे वास्ते आप जेड़ा सूरा और वीरा ना आगे आणु पड़े और उन धन्यवाद दिया ये हजारा हजार संख्या रे मीना आयोड़ा लोगा ना जो आज आगे आया है। जदे कदे भी मिना आप सभा आदेश करियो
छत्तीस कौम रे लोग आदेश करियो और विशेषकर मारे विष्णोई समाज आदेश करियो मां मजबूती रे भेड़ी सड़क लेर सदन तक खेजड़ी ना बचाउंड्री ओरण ना बचाउंड्री गोचर ना बचाउंड्री बात राखी। हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया और आंदोलन को समर्थन दिया है। के अंदर ये बात स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं। और एक तरफ खेजड़ी को काटने के लिए जिस तरह सोलर प्लांट आ रहे हैं, जिस तरह दूसरी कंपनियां आ रही है, जिस तरह व्यापारी और उद्योगपति खेजड़ी को काट के नए नए उद्योग यहाँ लगा रहे हैं, ये चिंताजनक है। बीजेपी सरकार को उसका वादा याद दिलाएंगे और खेजड़ी को बचाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कुलदीप इंदौरा ने कहा है कि राजस्थान की पहचान हमारी संस्कृति और पर्यावरण की धरोहर खेजड़ी वृक्ष आज संकट में है। अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर इसके संरक्षण के लिए आवाज उठाएं। नमस्कार, गुरु जम्बेश्वर जी की जय हो, नमन प्रणाम। साथियों, खेजड़ी बचाओ जो आंदोलन, जो संघर्ष चल रहा है, जो संतों के द्वारा एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है कि खेजड़ी को बचाया जाए, और सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बड़े उद्योगपतियों को यहाँ की भूमि देकर खेजड़ियों को उजाड़ा जा रहा है, उसको बचाने का समय आ गया है। याद कीजिए हमारी उन बहनों को, माताओं को, जिन्होंने खेजड़ी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। गुरु जम्बेश्वर जी ने उस समय 300 वर्ष पहले कहा था कि पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, पेड़ों को बचाने की जरूरत है, वन्य जीवों को बचाने की जरूरत है। आज समय आ गया है, और ये संघर्ष, ये लड़ाई सिर्फ बिश्नोई समाज की नहीं, हमारी सब 36 कौमों की है। इस लड़ाई में हम सबको शामिल होना है। मेरा आग्रह रहेगा कि बीकानेर में जो आंदोलन, जो संघर्ष है, उसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल होकर अपनी आहुति दें और लड़ाई लड़ें। मैं यही कहते हुए जय गुरु जम्बेश्वर, नमन प्रणाम, और सभी साथियों से फिर आग्रह है कि आप इस आंदोलन, इस लड़ाई में शामिल होकर एक ताकत दिखाएं, ताकि केंद्र और राजस्थान की सरकार इस बात को समझे कि पर्यावरण को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने महापड़ाव में हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती प्रदान की। पश्चिमी राजस्थान में सोलर कंपनियों द्वारा अब तक 28 लाख से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं, जो चिंताजनक है। एक तरफ सरकार एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं के नाम पर वृक्षों का विनाश हो रहा है। कांग्रेस नेता भागीरथ सियाग ने कहा, लाठी और गोली से हम डरने वाले नहीं हैं, खेजड़ी बचाना हमारा संकल्प ही नहीं, प्रण है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, लाठी और गोली से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर ये कानून नहीं बनाया, खेजड़ी कांटा बंद नहीं हुआ, तो ये जंग अब आर और पार की होगी। मैं यहां पर कहना चाहता हूं। प्रदर्शनकारी आरोप लगाते हैं कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी देकर सरकार ने पर्यावरण को नजरअंदाज किया है। बीकानेर के अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर और जोधपुर जैसे जिले से लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर खेजड़ी बचाओ आंदोलन और पर्यावरण बचाओ जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां वीडियो और तस्वीरें साझा की जा रही हैं। सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, हालांकि प्रशासन बातचीत की कोशिश कर रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, लेकिन अगर अनदेखी जारी रही तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि खेजड़ी की कटाई से रेगिस्तान का विस्तार बढ़ सकता है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को और गंभीर बनाएगा। खेजड़ी न केवल मिट्टी को बांधती है, बल्कि स्थानीय कृषि और पशुपालन को सहारा देती है। इसकी पत्तियां और फलियां पशुओं के लिए चारा हैं, जबकि जड़ें जल संरक्षण में मदद करती हैं।
यदि कटाई जारी रही तो जैव विविधता पर असर पड़ेगा और स्थानीय समुदायों का जीवन प्रभावित होगा। बीकानेर का यह आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। कई पर्यावरण संगठन और सेलिब्रिटी इसके समर्थन में उतर आए हैं। आने वाले दिनों में यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो अनशन और धरना और लंबा खींच सकता है। फिलहाल बिश्नोई धर्मशाला में संत और भक्त डटे हुए हैं। उनकी आंखों पर बंधी पट्टियां उनके संकल्प की गवाही दे रही हैं। यह आंदोलन न केवल खेजड़ी की रक्षा की लड़ाई है, बल्कि पर्यावरण का प्रतीक बन चुकी खेजड़ी को बचाने का भी एक प्रयास है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based